नाजरीन, ये आग ऐसी खौफनाक है, इसकी आप वीडियोस देखें तो बिल्कुल जहन्नम का तस्वर आंखों के सामने आ जाता है। अमेरिका के हुक्मरानों का कहना है कि इस आग को बुझाने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। वो मुल्क जो सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता है, जो कमजोर मुल्कों को धमकाता है, वो बेबस है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगल और हॉलीवुड के मरकज लॉस एंजलस में जो आग लगी है वो अब तक नहीं बुझी और पता नहीं ये कब बुझे। ये अपने अंदर इबरत की कई कहानियां समाये हुए है। नाज़रीन, लॉस एंजलस अहम से भी अहम तरीन अफराद का ठिकाना है। यहाँ दुनिया के महंगे फिल्मी सितारे आलीशान महलों में रहते थे। ये वो लोग थे जिन्हें लगता था कि इन पे कोई मुसीबत नहीं आएगी और वो कभी किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। इनकी अक्सरियत मुड़ के देखने को तैयार नहीं थी। जिस दुनिया में वो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी दुनिया में ऐसे अफराद भी बसते हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, जिनके सर पर कोई छत नहीं है। ये परवरदिगार को फरामोश किए बैठे थे। इनमें कुछ लोग ऐसे जरूर थे या हैं जो गरीबों की सोचते थे और बड़ी बड़ी रकमें इमदाद करते थे। लेकिन जब आग ने सारे शहर पे कब्जा जमा लिया तो ये भी इसकी लपेट में आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक जमाने को उलटने पलटने वाली है और उसने लॉस एंजलस को ऐसा उल्टा के जो गरूर से सर उठाए रखते थे वो जारों की तार रोने लगे। रोने वालों में हॉलीवुड के अदाकार जेमसन वुड हैं। ये वही अदाकार है जिसने गजा की तबाही पर तालियां पीटी थी। आप अंदाजा करें, इसी जैसे दूसरे अदाकार जो इस कदर घमंड और किबर से भरे रहे होंगे, लेकिन किबरियाई तो जाते बारी ताला के लिए है और ये सिर्फ उसी को मखसूस है। कोई सर उठाएगा, आम लोगों को हकारत से देखेगा, उसे या तो भुगतना पड़ेगा या भुगत रहा है। अल्लाह बता रहा है कि तुम मेरे बंदों को हकीर समझते थे, लेकिन हकीकी हकीर तुम हो, अब भुगतो। ये सब हम सब के लिए है जो अपने कमजोरों को धमकाते और इससे लड़ते झगड़ते हैं। ये सब है इन हुक्मरानों के लिए जो खुद को भगवान समझते हैं, जमीनी खुदा समझते हैं और जुल्म करते फिरते हैं। ये सबक है तकब्बर करने वालों के लिए, घमंड करने वालों के लिए, जालिमों के लिए, धोखेबाजों के लिए। ये सबक है अल्लाह की राह से हटने वालों और दूसरों को हकीर समझने वालों के लिए। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो लोग कह रहे हैं ये अल्लाह का अजाब है, कुदरत की पकड़ है। अल्लाह हम सब को ऐसी आग से महफूज रखे और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये मंजरनामा हमारे सामने अब है। दो तस्वीर को जब सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, एक वो तबाही है जो 1.5 साल लगाकर हमारे बहन भाइयों को शहीद करके गजा में फैलाई गई, वो इनकी नस्लों से गुजरती थी तो ये उसे फरामोश कर देते थे। अल्लाह ने हूबहू एक ऐसी ही एक और तस्वीर इनके सामने रख दी। एक तरफ वो 1.5 साल है और एक तरफ अल्लाह का इंसाफ है। 1.5 दिन में वो कुछ कर गया जो उन्होंने कभी सोचा तक न था। नाजरीन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को हलफ उठा रहा है। नाजरीन, ये आने वाले कुछ दिन बहुत अहम है। 20 तारीख के बाद दुनिया का क्या मंजरनामा होता है ये बड़ा अहम है और मशरिक़ वुस्ता जो एक तवील अरसे से कई दहाइयों से जंग में है, इसके मुस्तकबिल का क्या होगा ये भी इन्हीं दिनों फैसला होने जा रहा है। जो चेहरा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनाया और अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता के लिए देखना चाहा, वो किसी आतिश बरदार का ही नहीं, जहन्नम बरदार का भी चेहरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद हफ्ते पहले ही कहा था कि वो दुनिया से जंगों का खात्मा करेंगे। फलस्तीनी तहरीक मजम्मत, हमास और दूसरों को शोला बयानी के जरिए इस लहजे में कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इसराइली यरगमाली रहा न किए तो मशरिक़ वुस्ता में जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि मशरिक़ वुस्ता में जहन्नम के दरवाजे खोलने के लिए अमेरिका सामने आ चुका हो और मशरिक़ वुस्ता के छोटे बड़े प्यारे प्यारे राज दुलारे मुल्कों के दरवाजों को आग छू कर न जाए। वो आग और जहन्नम ही क्या, जिसके शोले हमसायों को अपनी लपेट में न ले। इसलिए खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आग की बरसात के साथ आ रहा है तो हमास और गजा में जो कुछ जलना था जलकर राख हो चुका है। अब इस नई और हम अंगीर आग को ईंधन की जरूरत है। खुशकिस्मती कहिए या इत्तफाक, मशरिक़ वुस्ता के ईंधन पर तो अमेरिका की पहले से ही गहरी नजर है। ये ईंधन की सूरत में जमीन या अंदोख्ते की सूरत में फलक बोस अमेरिका की नजर में ही कता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता के लिए ये वन लाइनर अनोखा और अजनबी नहीं है। नाज़रीन, गजा की पट्टी तो पहले ही अमेरिकी मदद से मलबे और राख का ढेर बन चुकी है। इसके अलावा लिबनान शाम को भी खाकस्तर करने की मुहिम आगे बढ़ चुकी है। यमन की बर्बादी हो चुकने
کا بھی पूरा खिता गवाह है। नाज़रीन, इराक को तबाही के हथियारों के नाम पर तबाह किया जा चुका है। ईरान के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाहम दस्ते गिराबा करने की मजीद किसी कावज की जरूरत नहीं। ऐसे में अमरीकी जहन्नम के दरवाजे खोल देने का ऐसा खुला ऐलान खौफजदगान की खौफजदगी में इजाफा क्यों नहीं करेगा। नाज़रीन, क्योंकि ये अहम बात करते हैं। इस्लामी ममालिक का गुलदस्ता या तमाम इस्लामी ममालिक अब तक खामोश हैं। इस खामोशी पर हमें तशवीश है। जब हमारे किसी एक भाई पर अटैक होता है, इनकी खुद मुख्तारी को छीनने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर नहत्ते लोगों को शहीद किया जाता है, इनसे इनकी छत छीन ली जाती है, जंगों के तमाम असूल पामाल कर दिए जाते हैं, तो ये जो खामोशी है इस आग के अंदर ईंधन का काम कर रही है जो हमारे पड़ोस में लगी है। और ये वक्त दूर नहीं, जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में आग लगी और जिस तेजी से वो तेज हवा की वजह से फैल रही है, ये आग पूरे खित्ते में सबको मुतासर करेगी। ये अगर किसी के घर में ना लगी तो इसकी हिद्दत से ये घर जरूर झुलस जाएंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्लोरिडा के साहली महल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया के सामने अपनी और अपने इरादों की चेहरा दिखाई के लिए ही की होगी। ट्रंप वाज़िया तौर पर किसी को पाने, किसी को दबाने, किसी को चबाने और किसी को खा जाने का इरादा लिए हुए आ रहा है। मैक्स क्यू तो मैक्स क्यू रहा, कनाडा अल्मान अल हफीज पुकारता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी को नस्ल परस्ती के खिलाफ अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बार फिर जलवागरी से पहले ही हर तरफ खूब जोरो शोर है। एक तरफ व्हाइट हाउस में हाली रहाओं की तहाइयों की सबसे ज्यादा की खुली धुली नजरें और अमली किस्म की व्हाइट हाउस तमन्नाओं के सदर के तौर पर बरजमान होगा। दूसरी जानब एक ऐसा मुनफरद अमरीकी सदर होगा कि खुद अमेरिका के यूरोपीय और गैर यूरोपीय इत्तेहादी भी उनसे होने वाले देशों में मुब्तला नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यही इनफरादियत के वो हर एक के लिए वाज़िया एजेंडा रखता है, जैसा कि ट्रंप ने फ्लोरिडा के फार्म बीच पर हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया है। ग्रीनलैंड का नन्हा जजीरा अपने नाम की तरह नरम सबज चारे की मानिंद लगता है, इसलिए उसे ट्रंप ने हनहनाते हुए कम से कम 2 मरतबा नरम चारे और तरन वाले की तरह देखा। अपने बड़े बेटे डॉन जूनियर को भी जायजा मिशन पर रवाना करने वाला है। उधर डेनमार्क की क़यादत के नजदीक उनका ग्रीनलैंड ड्राइव फरोख्त नहीं है, तो ना सही खरीदने के लिए फराख दिलाना पेशकश तो गाजर की सूरत में थी। गाजर से काम नहीं बनेगा तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है। अगर दुनिया के गोशे गोशे में बिठाए हुए, बसाए हुए और जमाए हुए अमरीकी फौजी किस मरज की दुआ है, आखिरकार अमरीका के जगह जगह मौजूद फौजी असासों पर पहला हक तो इन्हीं इलाकों का होना फितरी है। नाज़रीन, क्या जरूरत पड़ने पर भी ट्रंप इन असासों को इस्तेमाल में लाने लगे तो क्या कोई रोकने की जुर्रत कर सकेगा। अमरीकी मुंतखब सदर ने दुनिया भर में अमरीकी बालादस्ती के लिए बेरुएकार रहने वाले नेटो इत्तेहादियों को भी एक मरतबा फिर हिला कर रख दिया। फ्रांस और जर्मनी ने 6 नवंबर को एक आला सतह का इजलास किया था, जिसका मकसद वाज़िया था कि ट्रंप की जीत के बाद इन दोनों पर क्या असरात होंगे, नेटो को किन मुज़म्मरात का सामना करना होगा। देखा जाए तो सरमायादार जमहूरियत ट्रंप आला तरीन शिकार है। इस पर ट्रंप खालस कारोबारी शख्सियत है। ये इनकी शख्सियत से वाज़िया भी होता है वो जहानी जमी काटा नहीं है कि मूंगफलियों के चंद दानों पर कनायत करके बैठे रहते। एक बड़े और कारोबारी के तौर पर वो दोस्तियां बढ़ाने के चक्कर में फंसेगा नहीं, बल्कि दोस्तियां खरीदने का मजाज रखता है। नाज़रीन, इनका अपने इत्तेहादियों या नीम इत्तेहादियों के लिए भी यही ताजराना ज़हनियत होना भी एक फितरी अमल है। दूसरे कारोबारियों की तरह वो इतनी अप्रोच रखता है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। बिलाशुबा नेटो इत्तेहादी अमेरिका के आलमी ताकत बनने और पूरी दुनिया में छा जाने के लिए हर जगह पायदान के तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिकी अवाम ने ट्रंप को एक सदारती मुद्दत के साथ एक बार फिर सदर मुंतखब करना जरूरी ख्याल करके साबित कर दिया है कि अमेरिका को ट्रंप की तरह देखना चाहते हैं। फितरी तकाजा है कि ट्रंप भी दुनिया को पिछले 60-70 वर्षों वाले अमेरिका को एक नए रंग ढंग का अमेरिका देना चाहेगा। इस अमेरिका के लिए एक चेहरा ग्रीनलैंड के लिए सामने आया है। मैक्सिको के लिए पहले ही ट्रंप अपना चेहरा दिखा चुका है और कनाडा को भी एक नई धमकी की सूरत में वार्निंग दे दी है, जबकि नेटो इत्तेहादियों ने पहले दौरे सदारत में जितना समझ गए थे, अब दौरे सदारत में उससे कई ज्यादा समझ आएंगे। नाज़रीन, ये जो उम्मीदें बहुत सी लगा रखी हैं कि ये जो जंग बंदी अगर की तो इससे मुसलमानों को फायदा होगा, 20 तारीख के बाद ख्वाब से हमें जागना पड़ेगा, हमें इस ख्वाब से
جا کر حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو بہت خوفناک ہو جائے گا۔ جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمارے ناک سے دور یہ ٹپ جتنی دیوار کے ساتھ لگا کر دیکھیں تو آگ اتنی ہمارے قریب پہنچ چکی ہوگی کہ شاید چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔